सो गाइस हम रिव्यू करेंगे एपिसोड 8 का। और अच्छे एपिसोड थे। एलिमिनेशन होनी थी वो भी हुई, कुछ लड़ाई झगड़े भी हमें देखने को मिले और कुछ ग्रुप्स बनते हुए हमें देखने को मिले, कुछ अच्छी दोस्तियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं इस घर में। तो उस हवाले से हम बात करेंगे। हम स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से हम भी स्टार्ट करेंगे। सारा नीलम हो गई, मुस्लिम हो गए और अहमर हो गई। काशिफ खान के हवाले से बात कर रहे होते हैं। इन्होंने डिसाइड किया होता है कि भाई ठीक है, वो रिस्पेक्ट उनकी अपनी जगह है, बट जो बात हमारी होगी, जो पॉइंट हमारा होगा, हम उनके सामने रखेंगे, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, रिस्पेक्ट उनकी अपनी जगह, बट सीनियर जूनियर कोई नहीं, ये गेम है, यहाँ पे सब बराबर है और ये फेयर इनफ था, ऐसे ही होना चाहिए। इसके अलावा जी हमने देखा फिर सैफ थोड़ी सी पोइट्री करते हुए हमें दिखाई दिया। जब ये लोग ब्रेकफास्ट की टेबल पे सब बैठे होते हैं तो वो शेर आपके लिए भी मैं अर्ज़ करूँगी क्योंकि वो शेर अच्छा था, सबको अच्छा लगा, सबने बोला किल कर दिया। मैडी तो बिल्कुल ही क्या बाबा, क्या किल कर दिया, किल कर दिया, मज़ा आ गया। तो मैडी तो बिल्कुल ही मैड हो जाते हैं, मैड। सो शेर कुछ इस तरह था जो कि उन्होंने कवल को लेकर इनडायरेक्टली उनके लिए अर्ज़ किया था। मैं आप लोगों के लिए अर्ज़ करूँगी। शेर ये था कि हम बेवफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद इन्हें तलाश किसी बेवफा की थी। तो ये शेर वन लाइनर सैफ़ के आने लगे और अब वज़ीर जा रहा है, अब सैफ़ आ रहा है। तो ये सारे लोग बोल भी रहे थे ये सारी बातें। उसके बाद सैफ, यासीन और सारा नीलम हो गई, कवल हो गई और रिता हो गई। इनका बॉन्ड अच्छा देखने को मिल रहा है, जहाँ भी होते हैं साथ होता है। और अनकट में तो इनके बहुत ही ज़्यादा सीन्स होते हैं, मतलब साथ साथ ही होते हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं क्या करना है। नाराज़गी चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, हल्के फुल्के मौज मस्तियाँ हो रही हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, बैठे हुए हैं। सो फुल चिल वाला सीन है। एक ग्रुप बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमने देखा था टास्क में भी, क्योंकि ग्रुप वाला टास्क था तो ये एक ही ग्रुप में थे। बट टास्क अच्छा था। और टास्क से पहले हम बात कर लेते क्योंकि एलिमिनेशन भी हुई और एलिमिनेट हो गए कायद। जैसे कि मैंने कहा था, कायद बहुत वीक कंटेस्टेंट लग रहे हैं अभी तक इन सब में, स्पेशली बॉयज़ में। तो वो बाहर चले गए हैं। इसके अलावा जो टास्क था वो अच्छा था। दानिया जीत गई हैं। 5-5 टीम थी, मुस्लिम भी उम्मीदवार थे उसमें और रिदा थी और दानिया थी। तो दानिया की टीम जीत गई और इनको अच्छे खासे पॉइंट्स भी मिल गए, 1400 पॉइंट्स मिल गए। तो सब खुश थे कि भाई अब राशन अच्छा आ जाएगा और पूरा हफ्ते अच्छे से खाएंगे पिएंगे। कॉफ़ी भी आ जाएगी, चीनी भी आ जाएगी, चाय भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, चिकन भी ले लेंगे। तो ये सब कुछ चल रहा था। बट जब बादशाह सलामत आए तो उन्होंने महाम की डांट लगाई कि भाई आप क्यों नहीं सुनती, आपको इस घर में रहना या नहीं रहना। क्योंकि हमने देखा था कि सैफ़ और जो महाम की थी उनकी बहुत लंबी बहस भी हुई, जो कि सैफ़ को नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो माइक नहीं पहन रही थी और सैफ़ ने उनको जेल का बोल दिया था। बट वो नहीं जा रही थी फिर भी कि मुझे 6 घंटे क्यों जाना है, मैं तो 1 घंटे जाऊँगी। तो वो इसके ऊपर भी निगोशिएट कर रही थी कि भाई मैं इतने घंटे क्यों जाऊँ, मैंने कोई बकरी चुराई है, मैंने इसका क्या चुरा लिया जी, मुझे 6 घंटे भेज रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा, अब हमने देखा है वो ढिठाई वाले लेवल पे आ रहे हैं क्योंकि वो बादशाह सलामत को भी बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करते, उनके मूड पर है, मूड अच्छा तो कर लेंगे, नहीं अच्छा तो वो सबसे पंगे लेती हैं फिर। बट सैफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे और बहुत ज़्यादा वो लंबी आर्गूमेंट हो गया था। हालांकि सैफ को करना नहीं चाहिए था, बट सैफ अपने वर्ड्स पर आए। 6 घंटे की जेल सुनाई, 1 घंटे के बोला कि आओ तो जेल पे लेके गए। 6 घंटे की जेल अनाउंस की फिर से। और उन्होंने बोला अब आपके बिहेवियर के ऊपर है, अगर आपका रवैया अच्छा होगा तो आप पहले बाहर आ जाएंगे। और जब निकाला भी तो इसलिए निकाला 1 घंटे के बाद कि अब आपके काम का टाइम हो गया, आप बर्तन धोएं, जो भी आपको काम करना है आप वो काम करें, जेल से बाहर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। और यासीन का हमने वहाँ पर बिहेवियर देखा, खाना जेल में लेकर गए महाम के पास, महाम को खाना दिया, पानी वानी दिया उनको। तो ओवरऑल ये सारा था और अच्छी एपिसोड थी। कायद मेरे ख्याल में ठीक है, फेयर इनफ है और उन्हीं की एलिमिनेशन बनती थी। बट वो सीन्स बहुत हार्ड थे जब सबको एक एक करके खड़ा कर रहे थे बादशाह सलामत के, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। इनको लग पता गया ये लोग घर में रह के कर क्या रहे हैं, इनको कंटेंट देना है, अगर रहना है तो सुन हो के नहीं रहना है कि तबीयत ख़राब हो गई, अच्छा महसूस नहीं कर रहे, यहाँ बैठे वहाँ बैठे। भाई आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी इस शो में, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस शो में। तो वो चीज़ देखने को मिली, सबके इमोशंस बाहर आए, सब रोए, सबको ख़तरा लगा मेरा दोस्त ना चला जाए या मैं ना चला जाऊँ। और सैफ़ और यासीन के वो बात क्लियर हो गई कि भाई वो इस हफ़्ते तो कम से कम सेफ़ नहीं है,
तो उनका जो रहने का सीन है वो वोटिंग के ऊपर जाएगा। तो मेरे ख़्याल में सैफ़ का तो है और यासीन भी अभी तो हैं घर पे, तो इस वीक तो अगर वो सेफ़ नहीं भी होते तो भी वो वोटिंग के ज़रिए तो बाहर नहीं जाते हुए दिख रहे, क्योंकि और कंटेस्टेंट अभी ऐसे हैं जो कि उनसे पहले बाहर जा सकते हैं। बट ये देखना होगा कि वो कंट्रीब्यूट किस तरह से कर रहे हैं, स्पेशली यासीन, क्योंकि सैफ़ तो अभी हैं। लगता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है घर पे। और यासीन भी अब मैडी से थोड़ा आमने सामने आ रहे, बोल रहा है ये बंदा मुझे खटक रहा है, ये जो है ना बहुत मीठे मीठे होके चल रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तब उनकी वो मुशीर अब नहीं रहे, अब वो किस तरह से चलेंगे खेलेंगे, और बाकी इनके ग्रुप की क्या स्ट्रैटेजी होगी, और बाकी वो जो अगेंस्ट हैं उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि ज़ैनब और जो दानिया है वो भी आमने सामने आके उनका भी आर्गूमेंट हमें देखने को मिला। दानिया रो गई, हालांकि प्रोवोक वो कर रही थी ज़ैनब को, फिर ज़ैनब ने भी नहीं छोड़ा। सो सिंपैथी लेने के लिए वो सारी चीज़ें टपोरी बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, वो सारा कुछ पहले तक। भाई आप किसी को क्यों, आप बीच में क्यों रिक्शा लेके आ रही हो? मलाइका और उसका मैटर था, आपको बीच में ही नहीं आना चाहिए था। बट वहाँ पर तानिया गलत लगी मुझे, फिर ज़ैनब भी गलत लगी, क्योंकि फिर ज़ैनब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सो प्रोमो अच्छा था, और प्रोमो में एक नया टास्क है, वो ये लोग खेल रहे होते हैं, मुश्किल टास्क लग रहा है बट इंटरेस्टिंग लग रहा है। आज के एपिसोड देखने में मज़ा आएगा। और वही दानिया और ज़ैनब आमने सामने, वो कह रही हैं आपको ये करना है, वो कह रही हैं मैं नहीं करूँगी, वो कह रही हैं जेल में डालूँगी, वो कह रही हैं आप जेल में डाल के दिखाएं। तो अब इन लोगों का क्या सीन बनता है, और दानिया कैसे अपनी वजारत संभालती हैं, इनके मुशीर किस तरह से सबको हैंडल करते हैं। इंटरेस्टिंग होगा कि ज़ैनब और दानिया का ये जो पूरा सीन है ये किस तरह से वो हैंडल करेंगी। और आज के एपिसोड में ये सब हमें देखने को मिलेगा। बाकी आज के एपिसोड का रिव्यू हम कल करेंगे। सो अभी के लिए